बिल्कुल सही कहा गया है कि खेती पानी बिनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभालिए लाख लोग हो संग, चाहे कितने भी लोग आपके संग हो, कमान हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। भारत पाकिस्तान का झगड़ा पहुंच गया यूरोपीय यूनियन, तो वहीं आखिरकार फ्रांस के सेना प्रमुख ने भारत को क्यों डरा दिया? चीन और अमेरिका के बारे में ऐसी कौन सी बात कह दी जिसकी वजह से भारत को सतर्क हो जाना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक फ्रांसीसी राष्ट्रपति को फोन करके क्या कहा? तो वहीं दक्षिण कोरिया को क्यों चाहिए भारत का अग्नि 5? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो वहीं दक्षिण कोरिया में भारत के अग्नि 5 ने मचाया कहर, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जैसे परमाणु बम गिराते हैं वैसे परमाणु बम गिरा दिया है, और ये कहना है गुलाम मुर्तजा नाम के पाकिस्तानी शख्स का। देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत हर साल 6.8 बिलियन डॉलर कमाता है चावल को एक्सपोर्ट करके। तो वहीं चौथे नंबर पर है पाकिस्तान, जो हर साल 2.2 बिलियन डॉलर कमाता है। दोनों ही देश बासमती चावल को दुनिया भर में बेचते हैं। अब पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है कि भारत पाकिस्तान के इस चावल व्यापार पर कब्जा कर लेना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने बासमती चावलों के एक्सपोर्ट को यूरोपीय यूनियन और यूरोप के देशों में पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा फैलाया है। 3000 टन एनुअल डिमांड बढ़ गई है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत खास है। देखो, फ्रांस में और यूरोपीय यूनियन के व्यापार में 2-4 चीजें हैं जो बहुत मायने रखती है। एक तो दार्जिलिंग का चाय, दूसरा कोलंबिया का कॉफी, और तीसरा ये बासमती चावल। अब झगड़ा यहाँ पर शुरू हुआ है कि भारत ने ट्रेडमार्क के लिए यूरोपीय यूनियन में अप्लाई करा हुआ है कि बासमती उनके देश की उपज है, इसलिए उन्हें ट्रेडमार्क मिलना चाहिए। अब इससे हड़बड़ा गया है पाकिस्तान कि अगर भारत को बासमती का ट्रेडमार्क मिल जाता है, पाकिस्तान का ये चावल व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार यूरोपीय यूनियन के सामने तो गिड़गिड़ा ही रहा है। अब भारत को भी ये कह रहा है कि ऐसा करते हैं, हम दोनों का ऐतिहासिक संबंध रहा है, तो बासमती पाकिस्तान की भी हो सकती है, भारत की भी हो सकती है, हम दोनों ही देश इस पर ट्रेडमार्क ले लेते हैं। हालांकि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच इस मामले में कोई समझौता नहीं हुआ है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि यूरोपीय यूनियन ये ट्रेडमार्क भारत को दे देगा। वैसे पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन ऐसा करता है तो यूरोपीय यूनियन के कोर्ट में चला जाएगा पाकिस्तान। पर इस वक्त यूरोपीय यूनियन में भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि वहाँ भारत का दोस्त फ्रांस खड़ा है, और फ्रांस से तो पंगे ले रखे हैं पाकिस्तान ने। लेकिन अब इसी फ्रांस में भारत के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात हो गई है, और भारत को एक बड़ी परेशानी का अंदेशा होने लगा है। देखो, पिछली बार जब लद्दाख में चीन के साथ विवाद शुरू हुआ, तब फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश था जिनकी रक्षा मंत्री उस समय भारत आई, और भारत आने के बाद उन्होंने साफ ऐलान किया कि अगर भारत को फ्रांसीसी सेना की मदद की जरूरत है तो फ्रांस मदद करने को तैयार है। इसके अलावे फ्रांस ने राफेल की समय से पहले डिलीवरी कर दी और हथियारों से मदद करने का वादा भी दे दिया भारत, जो कि खास तौर पर उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावे फ्रांस अभी जब महामारी की दूसरी लहर आई तो भी बढ़ चढ़कर मदद करने लगा, भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने लगा, जिसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटर्स भेज दिए, और अब तक मेडिकल सहायता फ्रांस से आ ही रही है। तो फ्रांस भारत के लिए इजराइल की भूमिका में है, रूस की भूमिका में है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब जियोपॉलिटिक्स में 2 ध्रुव बनेंगे, एक तरफ चीन होगा और दूसरे तरफ अमेरिका होगा, और बाकी के जो देश होंगे उनमें से कुछ देश चीन की तरफ जाएंगे, कुछ देश अमेरिका की तरफ जाएंगे। ये तो निश्चित हो गया है। चीन की तरफ रूस जाएगा और चीन शक्तिशाली हो जाएगा, इसका भी अंदाजा लोगों को लग चुका है। इन सब के बीच में फ्रेंच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल फ्रैंकोइस लिकोनिट्रे ने एक बड़ा हड़कंप मचा दिया है। उनका कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच दुश्मनी बढ़ रही है और भविष्य में दिख रहा है कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ऐसे में फ्रांस को और यूरोप को न तो चीन के पक्ष में जाना चाहिए और न ही अमेरिका के पक्ष में जाना चाहिए। वैसे अमेरिका
हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। रूस का चीन को साथ देना चीन को शक्तिशाली बना देगा। ऐसे में फ्रांस और पूरा यूरोप इस मामले से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। देखो, ये सीन तो चीन और भारत के बीच भी आएगा। ऐसे में फ्रांस के चीफ ऑफ डिफेंस का ये बयान भारत के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। जब अमेरिका जैसे सहयोगी को मदद देने से मना कर रहे हैं फ्रेंच सीडीएस, तो क्या फिर वो भारत को मदद देने के लिए सलाह देंगे? भारत से उन्हें क्या फायदा होगा? फ्रेंच सीडीएस इस लड़ाई को बेहद खतरनाक मान रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर चीन को शांत करना है तो ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, वरना चीन किसी को नहीं छोड़ेगा। फ्रेंच सीडीएस को ये बात समझनी चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है और आप फिर भी चुप हैं, तो अगला नंबर आपका आएगा। इन सारे बदलते हुए हालात को देखते हुए आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेंच राष्ट्रपति एम्यूनेल मैक्रोन को फोन किया। दरअसल इस फोन के कई मकसद हैं। एक तो यूरोपीय यूनियन में भारत और पाकिस्तान की बासमती को लेकर लड़ाई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के साथ भारत व्यापार के लिए कई बड़े एग्रीमेंट्स करना चाहता है, ताकि यूरोपीय यूनियन से चीन को निकाल कर बाहर फेंका जा सके। तो वहीं भविष्य को लेकर भी भारत फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहता है और सच्चाई को जानना चाहता है कि अगर भविष्य में लड़ाई बढ़ती है तो फ्रांस क्या एक्शन लेगा, भारत का साथ किस तरीके से देगा। आधिकारिक तौर पर तो ये कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच महामारी को लेकर दी गई सहायता के लिए धन्यवाद दिया गया। तो वहीं यूरोपीय यूनियन से व्यापार संबंधित बातें भी की गई, लेकिन इन दोनों के बातचीत को बेहद खास बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में अब भारत के अग्नि 5 ने मचाया है धमाल। दरअसल दक्षिण कोरिया के ऊपर से अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों को हटा लिया है, जिसके बाद बड़ी तेजी से दक्षिण कोरिया चीन को और उत्तर कोरिया को टारगेट करने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहता है। काफी समय से बंद पड़ा था, लेकिन अब दक्षिण कोरिया हर हाल में लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइलें बनाना चाहता है जिससे कि उसे उत्तर कोरिया को टारगेट करना आसान हो जाए, साथ ही साथ चीन जो उसका बड़ा दुश्मन है उसे भी काबू कर सके। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था कीडा का दावा है कि दक्षिण कोरिया को भारत की अग्नि 5 मिसाइल इतना ज्यादा प्रभावित कर चुकी है कि वह चाह रहा है कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम को आधार बनाकर ही अपना भी मिसाइल प्रोग्राम बनाए। दरअसल दक्षिण कोरिया का मानना है कि भारत के मिसाइल एडवांस होने के साथ साथ इन्हें लॉन्च करना बेहद आसान है, जबकि रूस या अमेरिका के मिसाइलों के साथ लॉन्च करने को लेकर बड़ी दिक्कत आती है। बाकी देशों के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को लॉन्च करने में काफी समय लगता है, जबकि भारत के अग्नि 5 के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए दक्षिण कोरिया हर कीमत पर इस मिसाइल के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अगर युद्ध होता है तो फ्रांस भारत का साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।